ग्राम में हूँ। आज हमारे साथ भारतीय लोक चेतना पार्टी के प्रत्याशी पूर्व प्रमुख संग्रामपुर श्री प्रमोद कुमार सिंह जी, चलिए उनसे करते हैं कुछ बात। प्रमोद जी, तारापुर विधानसभा के लगभग सभी पंचायत का दौरा कर चुके हैं। आपको जनता कितना सपोर्ट कर रही है? जनता मुझे 40% से ऊपर सपोर्ट कर रही है, क्योंकि हमारे लिए पूरे तारापुर विधानसभा में न कोई जाति है, न कोई पाति है, न कोई धर्म है, न संप्रदाय है, क्योंकि मैंने सबका भलाई किया है। अच्छा, आप यह बताइए कि आपने राजनीति में पहला कदम कब रखा? राजनीति में मैंने पहला कदम 2001 में रखा, क्योंकि मैं उस समय सीतामढ़ी राधा कृष्ण पुरुषोत्तम धानका किसान कॉलेज में जंतु विज्ञान विभाग में विभागाध्यक्ष था, और हमारे 4-5 गांव के ग्रामीणों ने मुझे कहा कि आपकी को विद्या में चुनाव लड़ना है, और मैंने उनके चूँकि जो सभी लोग गए थे, मैंने उनके आग्रह को नहीं पूरा कर सका, और मैं 2001 में मुखिया बना, और मुखिया बनने के पूर्व ही सभी गांव में बैठक करके मुझे पूर्व में ही टीका लगा करके विजय घोषित कर दिया, और वह जनता का आशीर्वाद वह सफलीभूत हुआ, और 2001 में मैं जो है मुखिया बना। उसके 2006 में प्रमुख बना, 2011 में आप मुखिया बने, प्रमुख बने, और उसके बाद आप विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। यदि आप जीत जाते हैं तो क्या लोकसभा से भी चुनाव लड़िएगा? अगर मतलब कि मैं विधायक बन जाता हूं, तो निश्चित रूप से मैं क्षेत्र के लिए वैसा काम करूंगा कि तारापुर को मतलब कि तारों का तारापुर बना दूंगा, जो विकास के इतिहास से नाम जाना जाएगा, कि मतलब कि तारापुर के विकास का इतिहास रचा जाएगा, कि ऐसा विकास जो है ये कभी तारापुर का नहीं हुआ। और जनता के डिमांड पर मतलब कि जो है मैं, चूँकि जनता डिमांड करेगी कि इस बार आप विधायक में नहीं, आप एमपी में लड़िए, तो मैं एमपी में भी लड़ूंगा। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, इसकी समस्या के लिए आपके पास कोई समाधान है क्या? हाँ, बिल्कुल समाधान है, क्योंकि बेरोजगारी की समस्या भी देश में सबसे बड़ी समस्या है। और चूँकि जो गांधी जी ने मेरे सपनों का भारत देखा था, वहाँ मतलब कि उन्होंने लघु और कुटीर उद्योग का सपना देखा था, खादी का सपना देखा था, चरखा के माध्यम से सूत बुनना और कपड़ा बुनना मतलब कि उन्होंने देखा था। और आज सिर्फ अगर खादी को भारत के हरेक नागरिक के लिए अनिवार्य कर दिया जाए, तो मैं समझता हूँ कि 10 से 12 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाएगा। इसके लिए हमें कोई एसेट की बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि खादी ग्रामोद्योग अधिकांश बंद पड़े हैं। उसके बाद स्वराज संघ है, चरखा संघ है, सारा का बिल्डिंग यूं पड़ा हुआ है। और वहाँ अगर विद्यालय मतलब कि संबंधित खोलते हैं और इसको ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि यह जो गांधी जी का रोजगार परक शिक्षा है, उसमें यह आएगा कि चूँकि प्रैक्टिकली सूत बुनना है, कपड़ा बुनना है, और अगर हरेक घर में चरखा चलने लगे और हरेक आदमी अवकाश के समय सूत काटना शुरू कर दे और अपना कपड़ा बुनना शुरू कर दे, तो एक जो कपड़ा इंडस्ट्रीज है, जो कपड़ा उद्योग के उद्योगपति हैं, उनका रोजगार बंद हो जाएगा। और ये जो है किसान मतलब कि हर घर में मतलब कपड़ा बनना जब शुरू हो जाएगा, तो स्वतः फैक्ट्री जो है वो बंद हो जाएगी। और इसी तरह हर एक विभाग में लघु और कुटीर उद्योग के माध्यम से, चूँकि भारत में चूँकि हाथ की कमी नहीं है, आदमी की कमी नहीं है, सस्ते दर पर हमें जो है अच्छा चीज उपलब्ध हो जाता है। भागलपुर में भी शिल्प बन रहा है, लोग अपने हाथों से बुनते हैं, और यह विश्व प्रसिद्ध शिल्प माना जाता है। और चूँकि शिल्प नगरी के नाम से भी भागलपुर जाना जाता है, तो अगर हम शिल्प उद्योग भी स्थापित कर दें, तो खादी के अलावे शिल्प भी चलेगा। और उसके बाद जितने भी ये चूँकि भारत जब आज़ाद हुआ, और ये गांधी जी ने ये सपना देखा था कि स्वदेशी यानी देश में ही निर्माण हो, हम विदेश से कोई चीज़ नहीं मंगावे। अगर भारत स्वदेशी के रास्ते पर अगर चल पड़ता है,
तो मैं समझता हूँ कि विश्व का कोई देश भारत का पीछा नहीं कर सकता। यानी आपके कहने का मतलब है कि कम पूंजी में जो है बेरोजगारी दूर किया जा सकता है। जी एकदम बिल्कुल कम पूंजी में बेरोजगारी दूर की अच्छा, जाए। ये बताइए कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है और धीरे धीरे उसकी हालत बद से बदतर हो जा रही है। उसके सुधारने के लिए आपके दिमाग में कोई योजना है? हाँ बिल्कुल योजना है। इसके लिए चूंकि अभी जो पढ़ाई की व्यवस्था है ना, तो वो क्या है कि थ्योरेटिकल है। हम एमए पास कर जाते हैं तो हम एक फिल्म नहीं बना सकते। तो ये जैसे गुरुकुल में पूर्व में जो गुरुकुल सिस्टम था उसमें मतलब सैद्धांतिक पढ़ाई नहीं होती थी, उसमें प्रैक्टिकली पढ़ाई होती थी। और जब विद्यालय से उस गुरुकुल से विद्यार्थी निकलता था तो जैसे मान लें कि वह मतलब कि साबुन बनाता था या वह जैविक खाद बनाता था, जैविक कीटनाशक बनाता था, या और गृह और लघु उद्योग के माध्यम से जो स्कूल में मतलब कि उसको ट्रेनिंग दिया जाता था उस समय वह बनाता था। और जब विद्यालय से निकलता था तो उसको सस्ते समय के समय उसको 20,000, 22,000, 18 वर्ष की उम्र में मिल जाता था। तो अपने से रोजगार चुकी और उसको मतलब कि जो अभी कौशल विकास चल रहा है तो उस तरह उसको जो है ट्रेनिंग मिल जाता था, वह उस क्षेत्र में निपुण हो जाता था और अपना जो है काम करता था। जैसे आपको बढ़ई का काम था, बर्तन बनाने का काम था, सूती मोहनी बुनने का काम था, और इसी तरह बहुत सारे काम थे जो उस समय होता था और आज भी वह अवशेष के रूप में पड़ा हुआ है। अगर उस चीज़ को हम स्वदेशी के माध्यम से डेवलप करेंगे तो यह जो है देश की बेरोजगारी दूर करने में मतलब कि दूसरा तीसरा कदम जो है साबित होगा। आप कहना चाहते हैं कि जो हमारी पुरानी पद्धति थी शिक्षा देने की, उसमें लोग आत्मनिर्भर भी होते थे। जी जी, वह बिल्कुल आत्मनिर्भर होता था। क्योंकि अभी वही सिस्टम अगर हम यहाँ पढ़ाई की व्यवस्था करें और मतलब कि उसमें लघु और कुटीर उद्योग के माध्यम से लड़के को शिक्षित करें, रोजगार परक शिक्षा दें और वह वस्तु का निर्माण करे, वह जब बिकेगा तो उसका एक परसेंटेज जो होता है लाभ का परसेंटेज उस छात्र के नाम पर जो बैंक में जमा होते जाए, तो मैं समझता हूँ कि अगर वह 24 वर्ष के बाद अगर वह कॉलेज से निकलता है, विद्यालय से निकलता है, तो मैं समझता हूँ 3 लाख 4 लाख उसके नाम से विद्यार्थी के नाम से वह अपने प्रचार कार्य को छोड़ करके गुप्त न्यूज को अपना कीमती वक्त दिया। प्रमोद जी, इसके लिए आपको धन्यवाद। धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके मुझे समय दिया। इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ।